हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक चूहा बावर्ची बनता है। अब उसको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक घर को देखते हैं जहाँ बारिश हो रही होती है। उसमें से अचानक से एक ब्लू कलर का चूहा बाहर निकलता है जिसका नाम रैमी होता है, जो उसी घर के ऊपर अपनी फैमिली के साथ घर की छत पर रहता था। वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है उसमें एक कमाल का हुनर होता है चीजों को सूंघने का। और उसके बाद हमें एक और चूहा यानी उसका भाई जिसका नाम एमियल होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। और उसके बाद रैमी और एमियल के डैड भी वही होते हैं, लेकिन रैमी के डैड को उसका हुनर कुछ खास पसंद नहीं होता। उसका डैड वहाँ कचरे में पड़ा एक एप्पल जैसे ही खाने लगता है, रैमी उसको अलर्ट कर देता है क्योंकि उसमें चूहे मारने की मेडिसिन लगी हुई थी। तब जाकर रैमी के डैड को लगता है रैमी का हुनर इतना भी खराब नहीं है, इसलिए वो उसको चीजों को सूंघने का काम में लगा देता है कि खाना साफ है या नहीं। इसलिए रैमी बेचारे की बैंड बज जाती है। उसके बाद सभी चूहे डिनर कर रहे होते हैं। एक्चुअली रैमी की सोच उन सब चूहों से अलग होती है। सभी चूहे फेंका हुआ कचरा खाते थे, लेकिन रैमी को अच्छा खाना पसंद था। लेकिन उसके डैड की थिंकिंग थी कि खाना पेट्रोल है और खाना पेट भरने के लिए खाते हैं, उसमें स्वाद हो या ना हो बस पेट भरना चाहिए। रैमी उनको इंसानों के किचन से अच्छा खाना चुराने को बोलता है, लेकिन उसके डैड उसको इंसानों और उनके किचन से दूर रहने को बोलते हैं। बट रैमी उसके डैड की बात नहीं मानता, इसलिए पहुंच जाता है एक घर में जो एक बूढ़ी औरत का होता है। रैमी वहाँ खाना चुराने गया था, लेकिन वो वहाँ टीवी में एक सीरियल को देखता है जिसमें कुक खाना बनाना सिखा रहा था। उस कुक का नेम गुस्तो होता है। फिर रैमी वहाँ रख के खाने को खाने लगता है। उसको वहाँ खाना इतना पसंद आता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, क्योंकि हर चीज का अपना एक अलग टेस्ट था। फिर अचानक से वो बूढ़ी औरत की नींद टूट जाती है और रैमी उस घर से भाग जाता है। फिर रास्ते में उसको एक मशरूम मिलता है। रैमी उसके डैड से छुप कर किचन में खाना चुराने जाता है। ये बात सिर्फ उसके भाई एमिल को पता थी। उसके बाद वो घर की छत पर मशरूम को पका रहे होते हैं। बारिश की वजह से उनके ऊपर बिजली गिर जाती है। जैसे ही रैमी उस मशरूम को टेस्ट करता है, उसको वो बहुत पसंद आता है। रैमी उसको और भी लजीज बनाना चाहता था। इसके लिए उसको जाफरान मसाले की नीड होती है, जिसके लिए उसको वापस किचन में जाना पड़ता है। फिर रैमी उसको गुस्तों के बारे में बताता है कि जैफरान उनका ही कोई मसाला है जिसे वो अपनी हर डिश में यूज करते हैं। उधर उनके डैड उनका इंतजार कर रहे थे। फिर एमी को पता चलता है उसके फेवरेट कुक गुस्तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुस्तो की मौत की खबर से रैमी को बहुत हर्ट होता है। तभी उस घर के अंदर वो बूढ़ी औरत की नींद खुल जाती है और वो रैमी को देख लेती है और वो उन दोनों को एक बंदूक से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। फिर एमिल छत के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस पर निशाना लगाती है, वो बच जाता है। उसके बाद छत टूटने लगती है और सभी चूहे नीचे गिर जाते हैं और सभी चूहे उस घर से भाग जाते हैं। और रैमी गुस्तों की बुक को अपने साथ लेकर भागने लगता है और सभी चूहे एक नाव में अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बट रैमी पीछे रह गया था। जैसे ही वो उनके पास पहुंचने लगता है, वो बूढ़ी औरत उस पर वापस बंदूक से हमला कर देती है, जिससे रैमी उन सब चूहों से दूर हो जाता है और चलते चलते वो नीचे पानी में गिर जाता है और एक प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ काफी अंधेरा था। उसकी हेल्प करने कोई नहीं आता। उसको भूख भी लग चुकी थी। रैमी गुस्तों की बुक पढ़ रहा था जो उसने उस घर से चुराई थी। उस बुक में गुस्तों की एक तस्वीर होती है जो रैमी से बातें करने लगती है, जो रैमी की सिर्फ एक कल्पना थी। फिर रैमी उस घर से ऊपर आ जाता है और एक नई जगह पहुंच जाता है जहाँ इंसानों की पार्टी चल रही होती है। रैमी को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो वहाँ रखे ब्रेड को खाने की सोचता है, लेकिन गुस्तो आकर उसको रोक देता है। उसको बोलता है कि तुम बावर्ची हो, बावर्ची बनाए और चोर चुराए। गुस्तो उसको बोलता है खाना उन्हें जरूर मिलता है जिनको पकाने से प्यार होता है। उसके बाद रैमी वहाँ से बचता हुआ उस जगह से बाहर आ जाता है। वो खाना पकाना चाहता था और सबसे ऊपर वाली छत पर चढ़ जाता है और वो एक बेहतरीन शहर देखता है जिसका नेम पेरिस होता है। वहीं पर गुस्तो का होटल भी था। उसके किचन में सब लोग बहुत जल्दी खाना बना रहे थे। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। हम किचन में एक लड़के को देखते हैं जिसका नेम लिंग्यूनी होता है, जो वहाँ काम की तलाश में आया था। और वहाँ एक बावर्ची भी होता है जो स्वभाव से बड़ा ही खड़ूस होता है। गुस्तो के मरने के बाद वो ही उसका रेस्टोरेंट संभालता था। वो उसको नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए। रैमी और गुस्तो उसके किचन में क्या हो रहा था वो सब देख रहे होते हैं, लेकिन लिंगनी को सफाई से ज्यादा खाना पकाने में इंटरेस्ट था। लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता था। वो पूरी डिश को खराब कर देता है, लेकिन रैमी उसकी हेल्प करने वहाँ नीचे पहुँच जाता है और वो वहाँ से भागता हुआ सब चीजों से बचता हुआ जहाँ वो डिश बन रही थी उस डिश के पास पहुँच जाता है और उस डिश को खुद पकाने लगता है। और वो उस डिश में अपने हिसाब से मसाले बाकी के सामान डालता है। वो लड़का उस चूहे को पकड़ लेता है और लिंगुनी उस सूप की तरफ इशारा करता है, जिसे सभी लोग समझ जाते हैं कि सूप में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो कस्टमर उनके मेन बावर्ची को अपने पास बुलाती है
सब डर जाते हैं कि सूप खराब बना होगा, शायद अब डांट पड़ने वाली है, लेकिन सूप बहुत टेस्टी बना था। उनका मेन बावर्ची लैंगनी को वहां से निकालना चाहता था, लेकिन सूप की वजह से वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता और लिंगनी को दोबारा सूप बनाने को बोलता है। और अचानक से उसके नजर रैमी पर पड़ जाती है, जिसे वो सब उसको पकड़ने लगते हैं। वो रैमी को पकड़ लेते हैं। वो बावर्ची उसको बाहर मारने के लिए बोलता है और लैंगनी ऐसा ही करता है और उसको नदी के पास ले जाकर उसमें फेंक ही रहा होता है। तभी वो उसकी आंखों में देखता है और अपना इरादा बदल लेता है और रैमी को उसकी हेल्प करने को बोलता है और उस पर विश्वास करके उसको आजाद कर देता है। लेकिन आजाद होते ही रैमी भाग जाता है और लेंगनी काफी सैड हो जाता है। उसको सैड देखकर रैमी वापस आ जाता है, क्योंकि रैमी भी हमेशा से ही एक बावर्ची बनना चाहता था। और यहाँ से शुरुआत होती है उसके सफर की। लैंगनी सुबह जैसे ही उठता है उसको लगता है कि वो चूहा सारा खाना लेकर भाग गया, लेकिन रैमी ने उसके लिए ऑमलेट बनाया था जो लिंगनी को बहुत पसंद आता है और दोनों अपने न्यू काम के लिए निकल जाते हैं। अब समस्या ये थी कि आखिर रैमी अंदर कैसे जाएगा, इसलिए लिंगनी रैमी को अपने कपड़ों में छुपाकर अंदर ले जाता है और सूप बनाने लगता है। लेकिन रैमी की वजह से उसको काफी हंसी आ रही थी, इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। परेशान होकर वो रैमी को नीचे उतार देता है और तभी वहाँ वो बावर्ची आ जाता है। उसको लिंगनी पर शक होता है कि उसने किसी चूहे को अपने साथ कहीं छुपा रखा है, इसलिए वो रैमी को अपनी हेड में छुपाकर अपना काम में लग जाता है। लिंगनी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए रैमी उसकी हेल्प करने की सोचता है और वो भी उसका साथ देने लगता है। और बहुत सारी कठिनाइयों के बाद लिंगनी सब अच्छे से करने लग जाता है। फिर वो उस लड़की से बातें करता है। उसे पता चलता है कि वो उनमें सबसे सख्त बावर्ची होती है। उसके बाद उनमें सबसे खड़ूस बावर्ची एक लेटर देखता है और उसको शक होता है कि लिंगनी ही गुस्तों का असली बेटा है। इस बात की छानबीन करने के लिए वो अपने वकील से कहता है। उस बावर्ची को डर था कि वो पूरे होटल को अपने नाम कर लेगा और उसके प्लान पर पानी फिर जाएगा। उसके बाद वो लड़की लिंगनी को खाना पकाने के रूल्स बताती है और उस लड़की से लिंगनी को पता चलता है कि वो सभी बावर्ची पहले चोर थे और यहाँ पर लिंगनी और वो लड़की कहीं ना कहीं एक दूसरे को पुलाई करने लगे थे। अगले दिन कस्टमर खाने से बोर हो गए थे, उनको कुछ नया तड़कता भड़कता चाहिए था और वो सब लिंगनी के हाथ का खाना खाने को बोलते हैं। उसके बाद लिंगनी भी अपने काम में लग जाता है, क्योंकि ऊपर से रैमी उससे खाना बनवा रहा था, इसलिए वहाँ के सभी कस्टमर को वो खाना बहुत पसंद आता है और सभी कस्टमरों के ऑर्डर्स की भीड़ लग जाती है। उसके बाद उनका खड़ूस बावर्ची उसको ड्रिंक पे इनवाइट करता है, क्योंकि उसको डाउट था कि कोई और उसकी खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, इसलिए वो उसके मुंह से सच निकालना चाहता था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। उसके बाद रैमी अपने भाई एमिल से मिलता है, जो कचरा खा रहा होता है। रैमी उसके लिए किचन से कुछ खाने के लिए लेकर आता है और एमिल उसको सभी चूहों के पास ले जाता है। रैमी के मिलने की खुशी में सभी चूहे जश्न मनाते हैं, लेकिन रैमी चूहों के साथ नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसके डैड उसको रियलिटी दिखाने एक जगह ले जाते हैं जहाँ काफी सारे मरे हुए चूहे लटक रहे होते हैं। उसके डैड उसको समझाते हैं कि इंसान अच्छे नहीं होते, लेकिन रैमी इस बात से एग्री नहीं था। फिर अगले दिन लैंगनी सो रहा था और हर बार की तरह रैमी उसको कंट्रोल करता है और वही लड़की जो बावर्ची ने लिंगुनी से कहा वो सब पूछने आती है, लेकिन लिंगुनी तो सो रहा होता है। उस लड़की को लगता है कि शायद उसकी अब लिंगनी को जरूरत नहीं है, इसलिए लिंगनी उसको रोकने लग जाता है और उसे कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, और रैमी के बारे में उसको बताने ही वाला होता है। तभी रैमी उसको रोक देता है और वो उस लड़की पर गिर जाता है और दोनों किस कर लेते हैं। उसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जिसको गुस्तों के होटल से कुछ प्रॉब्लम होती है और यहाँ उस खड़ूस बावर्ची को पता लग चुका था कि लिंगनी ही गुस्तों का बेटा है और वो लड़की लिंगनी को बाहर घुमाने ले जाती है और रैमी पीछे ही रह जाता है। उसके बाद किचन में रैमी एक पेपर में लिंगनी को देखता है। उसे भी पता चल जाता है कि लिंगनी गुस्तों का असली वारिस है। अचानक से वहाँ वही खड़ूस बावर्ची आ जाता है और रैमी वो पेपर लेकर भाग जाता है। वो बावर्ची उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और रैमी सबको बता देता है कि लिंगनी ही गुस्तों का बेटा है और सभी इस बात से बहुत खुश होते हैं, बस उस खड़ूस बावर्ची को छोड़कर। उसके बाद लिंगनी का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया आती है। तभी मीडिया के बीच वही शख्स आ जाता है जो उनके काम से कुछ खास खुश नहीं होता। वो उनको कहता है मैं कल रात वापस जरूर आऊंगा। ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंगनी रैमी संग होकर उसको बाहर छोड़ देता है कि मैं कठपुतली बनकर नहीं रह सकता। उसके बाद रैमी सभी चूहों को लेकर लिंगनी किचन में खाना चुराने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद लिंगनी आ जाता है। उसने जो किया उसके लिए उसको फील हो रहा था। तभी उसको पता चल जाता है कि रैमी उसके किचन से खाना चुरा रहा था। इस बात से वो और भी गुस्सा हो जाता है
उसके बाद रामी एमिल से मिलता है जो खाना चुरा रहा था। उस खड़ूस बावर्ची ने वहां पिंजरा लगाया होता है और वो एमिल को बचाते बचाते खुद उसमें फंस जाता है और उसको अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। और वहां वो शख्स भी लिमगनी के होटल में पहुंच चुका था। उसके बाद हम रैमी को देखते हैं जो गुस्तो से बात कर रहा होता। गुस्तो उसको समझाता है कि तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तभी वहाँ एमी और उसके डैड आकर रैमी को बचा लेते हैं और रैमी लिंगनी की हेल्प करने पहुंच जाता है क्योंकि उसको कुछ करना नहीं आता था। लिंगनी सबको सच बता देता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, जो कुछ भी मैंने पकाया वो सब इस चूहे ने किया था। इस बात को सुनकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सभी चूहे लिंगनी की हेल्प करने वहां जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। फिर एक इंस्पेक्टर उनको देख लेता है लेकिन वो चूहे उसको पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और लिंगनी खुद वेटर बनकर कस्टमरों को खाना परोसने लगता है। और वहाँ वो लड़की भी वापस आ जाती है और वो भी उन चूहों के साथ मिलकर उनकी हेल्प करने लग जाती है। रैमी उस शख्स के लिए किसानों वाली डिश बनाता है। जैसे ही वो शख्स डिश को अपने मुंह में डालता है उसको अपने चाइल्डहुड के विजुअल आने लगते हैं। उसको डिश बहुत पसंद आती है और वहाँ वही खड़ूस बावर्ची भी आया होता है। उसको भी वही डिश बहुत अच्छी लगती है। वो जिसने डिश बनाई थी उसको पूछने वो अंदर चला जाता है। वो बहुत सारे चूहों को देखता है और चूहे उसको भी इंस्पेक्टर के साथ बांध देते हैं। वो शख्स जिसने खाना बनाया था उसको थैंक्स कहना चाहता था। लिंगनी उसको बोलता है कि इसके लिए आपको रात तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो देखता है कि सभी चूहे खाना बना रहे थे। ये सब देखकर वो उनको शुक्रिया कहकर चला जाता है। वो रैमी और सभी चूहों के बारे में अपने न्यूज़पेपर में लिखता है। उसके बाद सभी चूहे पार्टी कर रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।